हिंदू मुस्लिम गुर्जर एकता की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता से ये देश मजबूत होगा। दूसरे, हम पीढ़ी समाज की जागरूकता की, पीढ़ी समाज में जो अन्य जातियां भी आती हैं, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, और इसके अलावा जो सरकार से पीड़ित लोग हैं, उन सबको इकट्ठा कर रहे हैं और सबको राजनीतिक रूप से एकजुट और जागरूक करने का ये हमारा अभियान है। जब विपक्ष का कोई नेता सरकार से मिल जाता है तो फिर जनता का विश्वास खो देता है। तो अब जो लोग इस सरकार को बदलना चाहते हैं, उन्हें किसी और के ऊपर विश्वास नहीं है, उन्हें श्री अखिलेश यादव के ऊपर विश्वास है। इस सरकार की तानाशाही, शोषण, अत्याचार और बेईमानी का मुकाबला निर्भीक तरीके से केवल अखिलेश यादव कर रहे हैं। तो योगी जी से लोग ऊब चुके हैं। अस्पतालों में दवाई नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, पर्चे लीक हो रहे हैं, भर्तियाँ नहीं हो पा रही, और भ्रष्टाचार की हद ये है कि इनका एक IAS ही फरार है, जो सबसे प्रिय था इनका। कई पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमे हुए हैं। तो आपसे योगी जी सरकार तो चलाई नहीं जा रही, और आप व्यंग करते रहते हो दूसरे लोगों पर। और भी हम तो एक निष्पक्ष चैनल है, जनता का चैनल है, लेकिन जो ये बड़े बड़े जो चैनल हैं, जो सरकार की जी हजूरी करते हैं, वो अफवाह फैलाते रहते हैं ऐसे कि लहर टूट गई है, रुक गई है, उफान रुक गया है। कुछ नहीं है, वो एक तरफा इंडिया गठबंधन के पक्ष में हवा है, और बिहार में बहुत बुरी तरह हारेगा NDA। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले आप लगातार देख रहे PDA के फॉर्मूले पर लगातार समाजवादी पार्टी जिस तरीके से वर्क कर रही है, उसका नज़ारा ग्राउंड स्तर पर भी देखने को मिलता है। हमारे साथ राजकुमार भाटी जी बैठे हुए हैं। गुर्जर समाज को लेकर के एक बड़ी बैठक आज की है। किस तरीके की प्लानिंग है? आप मन से कह रहे थे कि जो पंजाबी समाज के जो गुर्जर हैं, या फिर बात करें हिंदू समाज के या मुस्लिम समाज के, सभी को एकत्र करने की बात कर रहे हैं। ये हमारा पूरे उत्तर प्रदेश में गुर्जर जागरूकता अभियान चल रहा है, क्योंकि राजनीति में गुर्जर समाज थोड़ा कम जागरूक है जी। और अभी तक हमारी पश्चिम में मीटिंग हो रही थी। पहले हमने गुर्जर चौपाल के नाम से शुरू की थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश जारी किया कि किसी जाति के नाम से सम्मेलन नहीं होंगे, तो हमने उसे PDA चौपाल का नाम दे दिया। आज ये पहली बार हम लखनऊ में हमने मीटिंग करी है। इधर जो है पूर्वांचल में मुस्लिम गुर्जर हैं, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, लखनऊ, फैजाबाद, सोनभद्र, इधर के ज़िलों में जो है, कई ज़िलों में काफ़ी संख्या में हमारे मुस्लिम गुर्जर भाई हैं। उधर भी पश्चिम में भी शामली और सहारनपुर में काफ़ी संख्या में मुस्लिम गुर्जर हैं। तो हम पहली बात तो हिंदू मुस्लिम गुर्जर एकता की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता से ये देश मजबूत होगा। दूसरे, हम पीढ़ी समाज की जागरूकता की, पीढ़ी समाज में जो अन्य जातियां भी आती हैं, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, और इसके अलावा जो सरकार से पीड़ित लोग हैं, उन सबको इकट्ठा कर रहे हैं और सबको राजनीतिक रूप से एकजुट और जागरूक करने का ये हमारा अभियान है। दूसरी तरफ अगर बात करें, बहन मायावती जी भी लगातार आपके PDA फार्मूले को दोबारा से जीवित करने के अपनी पार्टी में लगातार प्रयास करें। तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बैठकें चल रही हैं। कहीं टारगेट करने का प्रयास तो नहीं है 27 में फिर से नुकसान बड़ा पहुंच जाए? नहीं, ये तो सब पार्टियां अपना अपना प्रयास करती हैं। बहन जी अपना कर रही हैं, लेकिन बहन जी का प्रयास तब सफल थोड़ा बहुत हो पाएगा जब वो अपना भाषण खुद लिखने लगे। अब उनके भाषण आजकल BJP के दफ्तर से तैयार होकर आते हैं, और उनके कार्यक्रम भी वहीं से तैयार होते हैं। उनकी रैली में भी मीडिया ने भी दिखाया था कि BJP के झंडे लगी हुई गाड़ी लोगों को ढो रही थी, रैली में लेकर आ रही थी। तो जब विपक्ष का कोई नेता सरकार से मिल जाता है तो फिर जनता का विश्वास खो देता है। तो अब जो लोग इस सरकार को बदलना चाहते हैं, उन्हें किसी और के ऊपर विश्वास नहीं है, उन्हें श्री अखिलेश यादव के ऊपर विश्वास है। क्योंकि लोग ये महसूस कर रहे हैं कि इस सरकार की तानाशाही, शोषण, अत्याचार और बेईमानी का मुकाबला निर्भीक तरीके से केवल अखिलेश यादव कर रहे हैं। आप सपा सुप्रीमो की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ योगी जी का एक तंज भरा एक बात भी सामने आती, गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती। योगी जी ने भी विरासत में ली है। योगी जी के चाचा अगर कृपाल सिंह बिष्ट गोरख पीठ के महंत ना होते, पता है आपको? ये पता है, नहीं पता? पूरी बात बोलिए, जनता सुन रही है। हमारे गोरख जी का नाम है अजय सिंह बिष्ट। इनका जो है, नहीं, योगी आदित्यनाथ जी का। योगी आदित्यनाथ जी का असली नाम है अजय सिंह बिष्ट। इनके चाचा कृपाल सिंह बिष्ट, जो महंत अवैधनाथ के नाम से जाने जाते हैं, वो गोरख पीठ के महंत थे।
तो चाचा ने भतीजे को गद्दी सौंप दी तो विरासत में मिली नहीं, तो उत्तराखंड के आदमी का यूपी में क्या मतलब था। और योगी जी केवल तंज ही कस सकते हैं, कोई अच्छा काम तो किया नहीं है। कोई राष्ट्र निर्माण का, प्रदेश निर्माण का, कोई बच्चों की पढ़ाई का, दवाई का कोई अच्छा काम किया हो। तंज कसना, अपमानित करना लोगों को, घर में निकाल दूंगा, डेंटिंग पेंटिंग कर दूंगा, ये भाषा किसी अच्छे नेता की नहीं होती। तो योगी जी से लोग ऊब चुके हैं। अस्पतालों में दवाई नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, पर्चे लीक हो रहे हैं, भर्तियां नहीं हो पा रही। और भ्रष्टाचार की हद ये है कि इनका एक IAS ही फरार है जो सबसे प्रिय था इनका। कई पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमे हुए हैं। तो आपसे योगी जी सरकार तो चलाई नहीं जा रही और आप व्यंग करते रहते हो दूसरे लोगों पर, तो उससे काम नहीं चलता। जनता महसूस कर रही है कि इस सरकार को बदलना चाहिए और सरकार बदलने के लिए लोग अखिलेश यादव जी को समर्थन दे रहे हैं। आप जिस समय यहाँ इस समय यूपी में अपनी ये बैठक कर रहे हैं, उसी तरह समय बिहार का चुनावी पारा एकदम बढ़ा हुआ है। बैठकें यहाँ तो हो रही, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की वहाँ आगमन की बात हो रही, राहुल गांधी के आगमन की बात हो रही है। जो एक लहर बनाई थी आपके दोनों बड़े नेताओं ने, वो लहर कहीं ना कहीं अब शांत दिखाई दे रही है। क्या दिख रहा है इंडिया गठबंधन का बिहार में माहौल, क्योंकि यूपी और बिहार कहा जाता है कि तय करता है देश की राह। 2029 में भी चुनाव है। लहर जो बनी थी वो शांत नहीं होती है। लहर वोट पड़ने से पहले शांत नहीं होती है। लहर और ज़्यादा उफन रही है और ज़्यादा बढ़ रही है। उस टेम्पो को दोबारा कैसे मेंटेन नहीं नहीं, टेम्पो टूटा ही नहीं है। ये तो जो गोदी मीडिया है, आप उसके प्रभाव में आ गए हो कि आपने एक आध चैनल उनका देख लिया होगा। 4PM उसमें नहीं आता है। 4PM तो एक निष्पक्ष चैनल है, जनता का चैनल है। लेकिन जो ये बड़े बड़े जो चैनल हैं जो सरकार की जी हजूरी करते हैं, वो अफवाह फैलाते रहते हैं ऐसे कि लहर टूट गई है, रुक गई है, उफान रुक गया है। कुछ नहीं है, वहाँ एक तरफा इंडिया गठबंधन के पक्ष में हवा है और बिहार में बहुत बुरी तरह हारेगा NDA और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और 27 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 350 से ज़्यादा सीटें लेकर सरकार बनाएगी। अब जो बैठकें कर रहे हैं तमाम लोग इस समय आपको देख रहे हैं, वैसे भी आपको यूपी के अलावा देश भर में अलग अलग राज्यों में सुना जाता है। संदेश क्या दे रहे लास्ट में? संदेश यही है लोगों से, मेरा तो हाथ जोड़ कर निवेदन ये होगा कि राजनीतिक मुद्दों पर राजनीति करो। स्कूल, अस्पताल, सड़क, बिजली, पानी, रेल, इन मुद्दों पे, नौकरी, ये जाति धर्म के मुद्दे, मंदिर मस्जिद के मुद्दे, कहीं फूल बरसा दिए, कहीं दिए जला दिए, ये राजनीति के विषय नहीं है। ये लोग खुद अपने पैसे से करते हैं। दिवाली सब मनाते हैं। सरकार का काम दिवाली मनाने का, ईद मनाने का नहीं होता। सरकार नागरिकों को सुविधा दे, नागरिक खुद मना लेंगे। लेकिन आप लोग अस्पताल के, स्कूल की व्यवस्था करिए, वो आपका मुख्य काम है। और जनता को भी इन्हीं मुद्दों पे वोट देना चाहिए, धर्म के और जाति के मुद्दों पे वोट नहीं देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजकुमार भाटी जी हमारे साथ में थे। PDA सम्मेलन लगातार ग्राउंड स्तर पर तमाम अलग अलग जगहों पर प्रदेश में चल रहा है। राजधानी लखनऊ में चल रहा था, तमाम बातें हुई। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखे। अगर आपके भी कोई सवाल है, सवाल ज़रूर लिखते रहें, आपके सवाल पूछे जाएंगे। और जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।